हेलो दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईएएस सक्सेस स्टोरीज़ में आज हम बात करेंगे आईएएस अक्षत जैन की, जो जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने सीएसई 2018 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करी थी। ईमानदारी से कहूँ तो यह सब मुझे एक सपना सा लगा था। हालांकि मुझे पता था कि मेरा नाम सूची में कहीं तो होगा, किंतु दूसरी रैंक हासिल करना जैसा कुछ भी नहीं था। वाकई मैंने अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन हाँ, ये सपना नहीं था, सच हो गया था। ये शब्द हैं आईएएस अक्षत जैन के, जिन्होंने सीएसई 2018 में ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की। अक्षत जैन का जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। वे श्री डीसी जैन और श्रीमती सिमी जैन के पुत्र हैं। उनके पिता सीबीआई अफसर थे और माता एक आईआरएस ऑफिसर। अक्षत की प्रेरणा उनके माता पिता ही थे। अक्षत के घर में हमेशा से ही पढ़ाई का माहौल रहा था, क्योंकि उनके घर में दो अधिकारी थे। अक्षत एक अच्छे विद्यार्थी तो थे ही, साथ ही उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत रुचि थी। अक्षत ने अपने स्कूल की शिक्षा इंडिया इंटरनेशनल स्कूल जयपुर से पूरी की। उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से किया, और वो भी डिज़ाइनिंग में, और अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। स्नातक करने के तुरंत बाद सिर्फ 3 महीने की तैयारी के बाद अक्षत ने यूपीएससी 2017 की परीक्षाएं दी, लेकिन सिर्फ 2 नंबरों से वो प्रीलिम्स में रह गए थे। उन्होंने सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट बेंगलोर में भी नौकरी की है। उसके बाद अक्षत ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि उन्हें तैयारी कैसी करनी है कि वो 1 नंबर से भी पीछे ना रहें। उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए, जिससे कि उन्हें रिवाइज करने में आसानी हो। उन्होंने अपने पूर्व अंतिम वर्ष के इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या किया था, उसके अनुसार फिर से अपना पूरा प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि कहाँ पर मेरी कमी रह गई है और किस तरीके से मुझे उन सब से ऊपर होकर अपने आप को साबित करना है। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था कि वो महज 2 नंबरों से रह गए थे। सिर्फ 2 नंबरों से वो प्रीलिम्स क्रॉस नहीं कर पाए थे। उन्हें पता था कि जीवन में उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना है जिससे उन्हें संतुष्टि भी हासिल हो। चूँकि उनके माता पिता दोनों सिविल सर्वेंट थे, इसलिए उन्हें इस नौकरी के बारे में बहुत कुछ सीखने को घर से ही मिल गया था। उनके माता पिता ने उन्हें संतुष्टि की भावना के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जब वे लोगों की मदद करेंगे तो उन्हें रास्ते में आने वाली कैसी कैसी विडंबनाएं आएंगी, कैसी विषमताएं आएंगी, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित रहते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2018 में अक्षत ने फिर से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर खुद को साबित कर दिखाया। अक्षत का कहना है, एक सही रणनीति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। ऐसे ही तैयारी करने से आपके मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो सकते, इसलिए लगन सच्ची होनी चाहिए। सबसे पहले पूरा सिलेबस पढ़ें और फिर ये तय करें कि तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। अपने लिखने के कौशल में और ज़्यादा सुधार कीजिए, क्योंकि लिखित बहुत काम आता है, उसके भी नंबर मिलते हैं। एक कठोर अनुसूची का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और अपनी तैयारी के दौरान खुद को स्वस्थ और सुसंगत रखना पड़ता है। अक्षत का मानना है कि इस परीक्षा के दौरान बहुत अधिक प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने भी की है, वरना कुछ नंबरों से भी आप मात खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि ये परीक्षा आपकी धैर्य और समर्पण की भी परीक्षा होती है। अक्षत आप सभी से कहना चाहते हैं, जिस दिन आपने अपने दिमाग को प्रदर्शन के लिए तैयार कर लिया है, बस समझ लीजिए उसी दिन आपने आपके चयन और विचारशील होने में खुद को प्रेरित होने के लिए तैयार कर लिया है। और अगर आप तैयार हैं तो खुद को अपने समय और आय के आधार पर निश्चित करने के फैसले को भी लोगों तक पहुंचाएं। उन लोगों से मिले जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। बस यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दृढ़ निश्चयी रहें, मेहनत करें, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। बस दृढ़ निश्चय रहें और अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ें। बीच बीच में अपनी तैयारी की जांच मॉक परीक्षाएं देकर करते रहें, क्योंकि उससे आपको पता चलता रहेगा कि आखिर आप कहां पर हैं। अंत में अक्षत ये मुख्य तौर पर आप सभी से कहना चाहते हैं, सबसे पहले एक स्पष्ट रणनीति बनाएं और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करें। आपकी रणनीति व्यवहार्य होनी चाहिए और आप इसे दैनिक रूप से पालन करने में सक्षम होने चाहिए।
जब तक आपको परिणाम नहीं मिल रहा तब तक विचलित ना हो, बस लगे रहें। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करने की कोशिश करें और आत्म मूल्यांकन करें कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना सही तैयारी कर रहे हैं, लेखन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और चीज़ों में आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी जब तैयारी शुरू करी थी तो मैं हर तीसरे दिन ऐसे लिखने की कोशिश करता था, क्योंकि ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है आपकी मुख्य परीक्षा में, उसका एक अलग से पेपर होता है। इसलिए लिखने का बहुत 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 ज़्यादा प्रयास करें ताकि आप उस विषय में ना रह जाएं, क्योंकि लिखने के भी अंक होते हैं और ऐसे ज़रूर आता है। एक रोड मैप बनाएं, वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि अगर आप सही तरीके से उसे फॉलो करेंगे तो सही समय पे परीक्षा स्थल पर भी पहुँच जाएंगे। तो ये थी आईएएस अक्षत जैन की कहानी। ऐसी ही अन्य सक्सेस स्टोरीज़ को जानने के लिए बने रहिए प्रभात एग्ज़ाम के YouTube चैनल पर, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।